आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। भारत और कुवैत ने दिफा और दीगर अहम शोबों में बहुत से दुतरफा मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने दुतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से भी इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कुवैत के आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने त्रिपुरा के मुख्तलिफ जिलों में ब्रू बिरादरी के लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और बहुत से दीगर खलीजी मुल्कों ने पाकिस्तान के 30 शहरों के लोगों को वीजा देने पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंदिश आयद कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में वडोदरा में आईसीसी चैंपियनशिप सीरीज के पहले ओडीआई में भारत ने वेस्ट इंडीज को 211 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। भारत और कुवैत ने आज दिफाई ताउन, सकाफती तबादलों और खेल कूद में इश्तिराक के लिए बहुत से दुतरफा मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। ये मुआहदे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कुवैत के 2 रोजा दौरे के दौरान किए गए। एक और अहम मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए जो बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद में कुवैत को शामिल करने के लिए किया गया है। बातचीत के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने दुतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अस-सबाह से मुलाकात के दौरान दवा साजी, आईटी, फिनटेक, बुनियादी ढांचे और सिक्योरिटी जैसे अहम शोबों में ताउन पर बातचीत की। एक रिपोर्ट। 43 साल के अरसे में इस तारीखी नौयत के 2 रोजा दौरे में जो किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा है, दो तरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक पहुंचाया गया है। वजीर आजम मोदी का खैर मकदम बायान महल में कुवैत के वजीर आजम ने पूरे रस्मी एजाज के साथ किया। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताउन को मुस्तहकम बनाने पर जामे बातचीत की गई। ये दौरा काफी नतीजा खेज रहा, जिसमें बहुत से दो तरफा मुआहिदों और मफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती, सेहत, तालीम और टेक्नोलॉजी समेत बहुत से शोबों में अहम शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने का खाका भी तैयार किया। वजीर आजम ने भारत में मुख्तलिफ शोबों में नए मौके तलाश करने के मकसद से कुवैत की सरमायाकारी की अथॉरिटी को भी भारत आने की दावत दी है। इन शोबों में तवानाई, दिफा, तिब्बी आलात, दवासाजी और फूड पार्क शामिल हैं। दोनों मुल्कों ने अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों की अहमियत का एतराफ किया, जिसमें भारत के लाखों लोगों की तरफ से कुवैत की तरक्की में ताउन भी शामिल है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं आसिया मेमुना। बातचीत में कुवैत के 2035 के खाके के तहत इक़दामात और जीसीसी सरबराह कॉन्फ्रेंस की हालिया कामयाब मेजबानी के मौज़ूआत भी शामिल रहे। कुवैत के अमीर ने अपने मुल्क की तरक्की में भारत के रोल के लिए दिलचस्पी का इजहार किया, जबकि जनाब मोदी ने अमीर को भारत के दौरे की दावत दी। वजीर आजम ने दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह की सिफारती सरगर्मियां जारी रखने की यकीन दहानी कराई। ताल्लुकात में यकसर तब्दीली लाने वाले इस दौरे से भारत और कुवैत के दरमियान ताउन और दिफाई शराकतदारी के फरोग के लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क वजूद में आएगा, जिससे दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात में एक नए बाब की राह हमवार होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुवैत के वली अहद शहजादा शेख सबाह अल खालिद अल हम्माद अल मुबारक अस-सबाह से भी मुलाकात की। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने कहा कि भारत अपने दुतरफा ताल्लुकात में कुवैत को इंतहाई दर्जे की अहमियत देता है। उन्होंने इस साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास से अलग वली अहद से अपनी हालिया मुलाकात को बड़ी दिलचस्पी से याद किया। कुवैत के तारीखी और कामयाब दौरे की तकमील के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कुवैत के उनके दौरे में अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अस-सबाह ने ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सरफराज किया है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संगमील है। ये एजाज 1947 में कायम किया गया था, जो दुनिया के कुछ मुंतखबा रहनुमाओं को दिया जाता है। ये एजाज भारत और कुवैत के दरमियान गहरे होते हुए सिफारती ताल्लुकात की अलामत है। वजीर आजम ने यह एजाज कबूल करते हुए इसे दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती जारी रहने, कुवैत में भारतीय बिरादरी और भारत के 1 अरब 40 करोड़ शहरियों से मंसूब किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लिए 668 करोड़ 39 लाख रुपए मालियत के 13 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा है।
ریاست کے ڈھلائی ضلع میں مسورائی پاڑا علاقے میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے ریاست میں برو برادری کی آبادی کے معاملے سے نہ نمٹنے پر سابقہ کمیونسٹ پارٹی سرکار کی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں بی جے پی کی قیادت والی سرکار آنے کے بعد برو برادری کے 40,000 لوگوں کی آباد کاری کا کام انجام دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کمیونسٹ برادری خود کو غریبوں کا مسیحا بتاتی ہے، لیکن اسے برو برادری کے لوگوں کا درد نہیں محسوس ہوا۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت نے ریاست کے مختلف ضلعوں میں 11 گاؤں میں برو برادری کے لوگوں کو آباد کرنے کے لیے 900 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور بہت سے دیگر خلیجی ملکوں نے پاکستان کے 30 شہروں کے لوگوں کو ویزا دینے پر غیر معینہ مدت کے لیے بندش عائد کر دی ہے۔ یہ قدم غیر ملکوں میں بڑھتے ہوئے ایسے واقعات کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے جن میں پاکستانی شہریوں کو بھیک مانگتے ہوئے، اسمگلنگ کرتے ہوئے، نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت کرتے ہوئے، انسانی تجارت کرتے ہوئے اور دیگر جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے پایا گیا ہے۔ خلیجی ملک اور شہر، جس میں خاص طور پر دبئی اور ابوظبی شامل ہیں، روزگار کے متلاشی ان لاکھوں پاکستانی شہریوں کے ترجیحی مقامات ہیں۔ البتہ اس بندش اور ویزا کو رد کیے جانے کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد پاکستانی پاسپورٹ کی شبیہ پہلے ہی خراب تھی، جو لگاتار تیسرے سال بھی دنیا میں چوتھی بدترین شبیہ تھی، جبکہ اس بندش سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ایک خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے مغربی بنگال پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس STF کی ایک ٹیم نے کل پاکستان کے ایک تربیت یافتہ ملیٹنٹ کو گرفتار کیا ہے، جس کی شناخت جاوید منشی کے نام سے کی گئی ہے۔ اس شخص کو جنوبی 24 پرگنہ کے کیننگ علاقے سے بھارت بنگلہ دیش سرحد کے نزدیک پکڑا گیا ہے۔ یہ شخص کچھ دن پہلے لشکر طیبہ کے کارندوں کی ہدایت پر بنگلہ دیش میں داخل ہونے کے لیے کیننگ علاقے میں آیا تھا۔ جاوید منشی IED اور ہتھیاروں کو سنبھالنے میں تربیت یافتہ ہے اور اس کا تعلق ممنوعہ تنظیم تحریک المجاہدین سے ہے۔ جموں کشمیر پولیس کی جانب سے بھی اسے مطلوبہ قرار دیا گیا ہے۔ بھارت نے جرمنی کے شہر مگدیگبرگ میں بھیانک حملے کی مذمت کی ہے، جس میں مبینہ طور پر 5 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کرسمس مارکیٹ میں اس واقعے کو ایک بھیانک اور بے حسی پر مبنی حملہ قرار دیا ہے۔ جرمنی میں بھارتی مشن اس حملے میں زخمی ہونے والے سے لگاتار رابطہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ حادثہ جمعے کی شام پیش آیا تھا، جب ایک کار ایک بھیڑ بھاڑ والی مارکیٹ میں جا گھسی تھی، جہاں لوگ کرسمس کی خریداری کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے وسیلے سے حال ہی میں بھرتی کیے گئے افراد کو 71,000 سے زیادہ تقررنامے تقسیم کریں گے۔ اس موقع پر وہ تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ روزگار میلہ ملک بھر کے 45 مقامات پر منعقد کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت کی مختلف وزارتوں اور محکموں کے تحت یہ بھرتیاں کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں کرسمس کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اس تقریب کی میزبانی بھارت کی کیتھولک بشپس کانفرنس کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عیسائی برادری کے سرکردہ رہنماؤں سے بات چیت کریں گے، جن میں کارڈینلز، بشپس اور چرچ کے معزز رہنما شامل ہوں گے۔ ایسا پہلی بار ہے جب وزیر اعظم ملک میں کیتھولک چرچ کے ہیڈ کوارٹر پر اس طرح کے کسی پروگرام میں شرکت کریں گے۔ فضائی سفر کرنے والوں کے لیے ایک بڑی راحت کی بات یہ ہے کہ شہری ہوابازی کی وزارت نے اڑان یاتری کیفے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ہوائی اڈے پر کھانے اور پانی جیسی بنیادی لازمی اشیاء مناسب قیمتوں پر فراہم کرنے کی ایک سہولت ہے۔ کولکتہ ہوائی اڈے پر اپنی نوعیت کی یہ پہلی سہولت ہے جو آزمائشی طور پر فراہم کی گئی ہے۔ اگر اس میں کامیابی ملی تو یہ ملک کے دیگر ہوائی اڈوں پر بھی فراہم کی جائے گی۔ اس کا انتظام بھارت کی ایئرپورٹس اتھارٹی کرتی ہے۔ صارفین امور کا محکمہ منگل کو صارفین کے 2024 کے قومی دن کے موقع پر جاگو گراہک جاگو ایپ، جاگرتی ایپ اور جاگرتی بورڈ کا آغاز کرے گا۔ ان ایپس کا مقصد صارفین کے تحفظ کی مرکزی اتھارٹی CCPA کی استعداد میں اضافہ کرنا ہے کہ وہ کسی بے ضابطگی کے خلاف خود اپنے طور پر کارروائی کر سکے۔ جاگو گراہک جاگو ایپ کا مقصد صارفین کی آن لائن سرگرمیوں کے دوران سبھی یونیورسل ریسورس لنکس URLs کے بارے میں لازمی کامرس جانکاری فراہم کرنا ہے، تاکہ اگر کوئی URL غیر محفوظ ہے اور اس پر احتیاط برتے جانے کی ضرورت ہے تو اس سلسلے میں صارفین کو چوکنا کر دیا جائے۔ جاگرتی ایپ کے ذریعے صارفین ایک یا اس سے زیادہ مشتبہ بے ضابطگیوں کے بارے میں جانکاری دے سکیں گے۔ ان رپورٹوں کو CCPA میں شکایات کے طور پر درج کیا جائے گا۔
पंजाब में चंडीगढ़ के नजदीक मोहाली में 3 मंजिला इमारत के गिरने के हादसे में जिंदा बचने वालों की तलाश का काम रोक दिया गया है। ये काम 23 घंटे तक जारी रहा। पूरे हादसे में 2 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें दृष्टि नाम की एक खातून शामिल हैं जिनका ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से था, और दूसरे अभिषेक हैं जिनका ताल्लुक अंबाला के धवल इलाके से था। मोहाली के मौजूदा डिप्टी कमिश्नर विराज तिड़के ने आकाशवाणी जलंधर के हमारे नमनिगार को बताया है कि एनडीआरएफ का कहना है कि अब मलबे में किसी भी शख्स के दबे होने का इम्कान नहीं है, इसलिए तलाश की कार्रवाई को रोक दिया गया है। फौज, डीआरएफ और पंजाब पुलिस के 600 एहलकार इस कार्रवाई में शामिल थे। इस हादसे की वजह मालूम करने के लिए मजिस्ट्रेट के जरिए जांच का हुक्म जारी किया गया है। मोहाली के एसडीएम दमनदीप कौर को 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। इसी दरमियान पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इसकी तलाश शुरू कर दी गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में शदीद सर्दी की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक हरियाणा, ओडिशा, ज़ैली, हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और मणिपुर में कल देर रात और सुबह शदीद कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा आइंदा 2 से 3 दिन में मेघालय, नागालैंड और मिजोरम और आसाम में भी इसी तरह के मौसम का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल रायलसीमा और साहिली आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने मजीद बताया कि आइंदा 2 दिन में दिल्ली, एनसीआर में शाम और रात के वक्त धुंध और कोहरा छाया रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को एक खुला जज्बाती खत तहरीर करके क्रिकेट और मुल्क के लिए उनकी मिसाली खिदमात के तईं तशक्कुर का इजहार किया है। अश्विन ने हाल ही में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान बीच में ही रिटायर होने के अश्विन के अचानक ऐलान से दुनिया भर में क्रिकेट शायकीन को धचका लगा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खत में तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले रविचंद्रन अश्विन की बेमिसाल लगन, उनके अज़्म और शानदार कारकर्दगी के लिए उनकी सताइश की है। स्क्वैश में भारत की मायानाज खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इस साल का नवा PSA चैलेंजर खिताब जीता है। उन्होंने आज सुबह मुंबई में भारत के क्रिकेट क्लब मैदान में वेस्टर्न इंडिया स्लैम 2024 के खवातीन के सिंगल्स में कामयाबी हासिल की है। 16 साला अनाहत सिंह ने, जो टूर्नामेंट में दूसरे दर्जे की खिलाड़ी थीं, आला दर्जे की अपनी साथी खिलाड़ी आकांक्षा सोलंका को फाइनल में 3-0 से शिकस्त दी। खवातीन क्रिकेट में आज शाम वडोदरा में आईसीसी चैंपियनशिप सीरीज के 3 मैचों के पहले एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 211 रन से हरा दिया। 315 रन के मुश्किल निशाने का ताक़ुब करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम 26 ओवर 2 गेंदों में 103 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की तरफ से रेणु काटकर सिंह ने 10 ओवर्स में 29 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। वहीं प्रिया मिश्रा ने 2 विकेट और तीता संधू और दीप्ति शर्मा ने 1-1 विकेट लिए। इस सीरीज का दूसरा एक रोजा मैच 24 दिसंबर को और तीसरा और फाइनल मैच 27 दिसंबर को खेला जाएगा और ये दोनों मैच वडोदरा के मकाम पर ही होंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुवैत ने दिफा और दीगर अहम शोबों में बहुत से दोतरफा मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से भी इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कुवैत के आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने त्रिपुरा के मुख्तलिफ जिलों में ब्रू बिरादरी के लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और बहुत से दीगर खलीजी मुल्कों ने पाकिस्तान के 30 शहरों के लोगों को वीज़ा देने पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंदिश आयद कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में वडोदरा में आईसीसी चैंपियनशिप सीरीज के पहले ओडीआई में भारत ने वेस्टइंडीज को 211 रन से हराया। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।